नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें वो ये है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारी इस प्रकार की है, ठीक है। वेरिएबल y है यहाँ x की जगह पर, बट सेम इसी प्रकार की एक्सप्रेशन है। ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 होती है, और उसके नेक्स्ट उसमें फिर 1 होती है और फिर 0 होती है पावर y की। तो अब हम ये कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से a = 1 और यहाँ से b की वैल्यू -19। ये साइन देखिए, यहाँ प्लस का है माइनस है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप b के स्थान पर -19 रखेंगे तो अब तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, -19, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी हुई, -92। तो साइन का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a × c, यानी 1 × 90 -92, तो कितना हुआ, -92, और b ये है। तो हमें अब ये 92, ये जो -92 है, उसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए दो जिनका सम -19 के बराबर आना चाहिए। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, पहले ये मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव है, नेगेटिव में है आंसर मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई नेगेटिव में कब होती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स की तो आंसर नेगेटिव में आता है। कब, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तो एक फैक्टर इसका नेगेटिव होगा और दूसरा फैक्टर इसका पॉजिटिव होगा। सेकंड थिंग, जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। और हमारा जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव, और जो छोटा फैक्टर है, जो बड़ा फैक्टर है इसका, वो नेगेटिव होना चाहिए, और छोटा फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उनको ऐड करके आंसर नेगेटिव आएगा। तो 92 के जो फैक्टर्स हुए वो ऐसे फैक्टर जिनका सम -19 आएगा, वो हुए -23 एंड 4। हम b को लिख सकते हैं, b = -19 को हम लिख सकते हैं -23 + 4, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो, इसको हम लिख सकते हैं -23 × 4, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है और इन दोनों का ही सम -19 के बराबर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे y² -19 के स्थान पर ये लिखिए -23 + 4 × y, -19 इसके बराबर है, ठीक है। तो वो लिखा हमने, और आगे -92। अब आप इसको ओपन कर लीजिए थोड़ा सा, -23y और +4y -92 हो गया। अब इन दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए और इन दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए, तो क्या मिलेगा, ये इन दोनों से y कॉमन है तो y -23 आएगा, और इन दोनों में 4 कॉमन है, +4, यहाँ से हम +4 कॉमन ले रहे हैं तो y -23 आएगा। तो देखिए दोनों जगह सेम आएगी, ये हमारी पहचान है। अगर कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म्स में सेम आ जाए, ब्रैकेट में दोनों साइड, इस इधर भी और इधर भी, तो इसका अर्थ है कि हम सही कर रहे हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में y -23 कॉमन है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचेगा y और वहाँ से बचेगा +4। तो ये इसके
फैक्टर्स हो गए। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लौट कर आपको यही एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये आपने एक और इसका क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 10th पार्ट 12x + 15 - 3x स्क्वायर। तो इसमें हम जब कंपैरिजन करेंगे इसका, तो पहले तो इसको आप उल्टा ऐसे करके लिख लीजिए जिसमें जो पावर 2 वाली पावर है, सबसे बड़ी पावर पहले आए, फिर ये उससे छोटी और फिर उससे छोटी पावर। यहाँ पर x की कितनी पावर है? 0, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ से a की वैल्यू देखिए कितनी होगी, a की वैल्यू -3 आएगी, a की वैल्यू -3 आप कंपेयर करेंगे, और b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 15। कंपेयर करना मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे a × c, तो a की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू है 15, तो कितना हो गया ये 45, माइनस का 45, और b है 12। तो हमें -45 के ऐसे फैक्टर चाहिए दो जिनका सम 12 होना चाहिए। तो अगेन आप यहाँ देख रहे हैं ये नेगेटिव है, मल्टीप्लाई नेगेटिव है, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों फैक्टर्स में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और आप उन दोनों का सम ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा वाला फैक्टर नेगेटिव होगा। तो इसके दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं? +15, ठीक है, और -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई -45 के बराबर है, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे 15, ये जो लिखा हुआ है b = 12, इसको हम लिख सकते हैं 15 - 3, और चूँकि हम ऐड की बात कर रहे हैं तो प्लस लगा लो और यहाँ माइनस साइन लगा लो। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ 15 + -3, तो इन दोनों का सम 12 के बराबर है, पॉजिटिव है। आप देखिए, इसलिए ये वाला पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव फैक्टर और छोटा वाला नेगेटिव, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में है और 45 के इक्वल है, तो इसलिए हमारे ये सही फैक्टर्स हैं। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, -3x, और 12 को हम लिख लेंगे 15 - 3x, और आगे क्या है +15। अब इसको ज़रा ओपन करिए, इस मल्टीप्लाई करके ये हो गया 15x और -3x एंड +15। अब इन दोनों से -3 को हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ये x², ठीक है, इन दोनों से हम -3x कॉमन ले सकते हैं। और x भी कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सिंपल 3x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3x ले लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का x, और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 5। अब इधर देखिए कितना कॉमन लिया हमने, 3x कॉमन लिया, तो प्लस 3x कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा माइनस का, सॉरी 3x नहीं, प्लस का 3, यहाँ से हम सिर्फ प्लस का 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, -x चाहिए, और प्लस का 3 यहाँ से आएगा तो ये प्लस का 5 बचेगा।
अब माइनस एक्स प्लस 5 दोनों जगह है, तो माइनस एक्स प्लस 5 और यहाँ से बचा 3x प्लस 3। इन दोनों में 3 भी कॉमन है, तो आप 3 भी कॉमन ले लीजिए। माइनस एक्स प्लस 5, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए 3 इंटू, इसको उल्टा करके लिख लीजिए -5 माइनस एक्स और ये x प्लस 1। तो इस प्रकार से हम ये फैक्टर्स करते हैं।